दुनिया में हर चीज, हर इंसान, हर बात के दो पहलू होते हैं। ये हमारी विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम दोनों में से किस पहलू से आकर्षित होकर अपना रास्ता चुनते हैं। एक लड़की वो हिमा दास है जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती है। वहीं एक और 17-18 साल की लड़की जो अपने कपड़ों का त्याग कर 1 मिनट की वीडियो में नग्नता परोसकर देश, दुनिया, समाज और खासतौर से अपने परिवार के इज्जत की आहुति चढ़ा देती है। कौन होने चाहिए हमारे आदर्श? दीपिका पादुकोण जैसी फेमिनिस्ट जो दारू, शराब, ड्रग्स में लिप्त होने को आजादी मानती है और माई लाइफ माई रूल्स का खोखला नाटक करके लाखों युवतियों के मन में मर्दों के लिए हीन भावना भरती है? या फिर वो मजदूर महिला जो पीठ पर अपने नवजात शिशु को बांधकर सर पर 12 ईंटें रखकर मजदूरी करती है और अपने बच्चे, अपने परिवार का पालन पोषण करती है? कौन है आपका आदर्श? वो केजरीवाल जिसने लाखों मासूम लोगों को धोखा देकर खुद को दूसरा गांधी बताकर दिल्ली का सीएम बना और आज शराब घोटाले के आरोप में जेल में बैठा है? या फिर वो पॉलिटिकल लीडर प्रताप सारंगी जिसने मंत्री बनने के बाद भी अपना सादा जीवन, उच्च विचार नहीं छोड़ा, जो आज भी साइकिल से घूमता है? आखिर कौन है आपका आदर्श? वो 17 साल की 5वीं फेल लड़की जो सिगरेट से धर्म ग्रंथ को जलाकर उस पर चिकन बनाती है, या इस साल ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली, हवन करने वाली मनु भाकर? फेमिनिज्म का ऐसा बुखार चढ़ा है कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट पर कि उन्होंने देश, समाज, परिवार, संस्कृति सबको ताक पर रख दिया है। लव जिहाद के मामले बढ़ने के कारण क्या है? क्यों इतना सब कुछ समझाए जाने के बाद भी हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है? उसका एक बड़ा कारण है बॉलीवुड में बैठी सो कॉल्ड हिंदू अभिनेत्रियां जो मुस्लिम एक्टर्स से शादी करती है। ये बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, इनके यहाँ सूटकेस और फ्रिज में लाशें नहीं निकलती, लेकिन ये उससे भी घातक होते हैं। इन्हीं लोगों की सफल शादियों की मिसालें देकर लव जिहाद का खेल खेला जाता है। करीना कपूर सैफ के साथ खुश है, मतलब मुस्लिम से शादी में कोई बुराई नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम से शादी की, गौरी खान शाहरुख खान की पत्नी है। ये सब सेट एग्जाम्पल्स है जिनके कारण आम हिंदू लड़कियां लव जिहाद की ओर आकर्षित होती है। अब अगर आपकी आदर्श करीना कपूर है, सोनाक्षी सिन्हा है, तो आपके बॉयफ्रेंड भी वैसा ही होगा जैसा इनके पति है। फेमस एक्टर नसीरुद्दीन शाह की पत्नी है रत्ना पाठक, जो कि एक घोर लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट कौन होते हैं? वो जिन्हें धर्म, संस्कृति, समाज के विपरीत चलना होता है। महाभारत में अर्जुन और चिड़िया की आंख संबंधित एक प्रकरण है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को चिड़िया को निशाना लगाने के लिए कहा, और फिर जब द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। इसका अर्थ यह था कि जिस मनुष्य को अपने लक्ष्य के अलावा बाकी चीजें नहीं दिखाई देती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। लेकिन रत्ना पाठक नामक दो कौड़ी की लेफ्टिस्ट सोच वाली महिला तर्क देती है कि अरे अर्जुन सिर्फ चिड़िया की आंख देखता रह गया, इस चक्कर में उसने कितना कुछ अनदेखा कर दिया। उसने सुंदर पेड़ नहीं देखे, उसने आसमान नहीं देखा, मतलब उसने चिड़िया की आंख पर फोकस करने के चक्कर में बाकी बहुत कुछ खो दिया। अब इस बिना सर पैर के तर्क का कोई अर्थ है? सोचो, अगर तुम्हारी नजर नसीरुद्दीन शाह पर ना गड़ी रहती तो तुम्हें ओमपुरी, तुम्हें रघुवीर यादव, तुम्हें नाना पाटेकर कोई भी मिल सकता था। लेकिन नसीर पर नजर गड़ाए रखने की वजह से सिर्फ वो तुम्हें मिला, बाकी का सुख तुमने खो दिया। सोचो, अगर तुमने एक्टिंग पर नजर नहीं गड़ा के दूसरे जॉब ऑप्शंस जैसे लोगों के घर में झाड़ू पोछा करना, मॉल में सफाई का काम करना, पंचर की दुकान लगाना जैसे कितने दूसरे काम कर सकती थी, लेकिन तुमने एक्टिंग पर ही फोकस किया। सोचो, अगर तुमने केवल बुढ़िया वाले रोल एक्सेप्ट ना किए होते तो तुम्हें हीरोइन वाली तो शक्ल ही नहीं है इसकी, तुम्हें भाभी वाला रोल मिल सकता था, तुम्हें बार डांसर वाला रोल मिल सकता था, तुम्हें वैम्प वाला रोल भी मिल सकता था। तो फोकस के चक्कर में आपने भी बहुत से दूसरे ऑप्शंस खोए हैं रत्ना जी। यही बात आपके पति के लिए भी है। वो भी अगर तुम पर फोकस ना करता तो आज दूसरी किसी भी खूबसूरत हीरोइन के साथ घर बसा सकता था। अब आप सोचिए, क्या ऐसी आदर्श होनी चाहिए, या फिर हमारी आदर्श वो लड़की बच्ची मनु भाकर होनी चाहिए जिसने अपना एकमात्र लक्ष्य रखा कि उसे ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल लाना है? अगर रत्ना पाठक के अनुसार वो भी पार्टी, क्लबिंग, घूमने फिरने में अपना समय गंवाती तो क्या आज वो मेडल ला पाती? इसलिए लेफ्टिस्ट बुढ़ियों को अब चाहिए कि वो रिटायर होकर घर में बैठ जाए और ज्यादा ज्ञान ना पेले। वी आर प्राउड ऑफ यू मनु भाकर। दूसरा मुद्दा है केजरीवाल का, जो खुद शराब घोटाले में जेल में बैठा है और उसकी दिल्ली में बच्चे बेसमेंट में डूबकर मर रहे हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना देखने वाले केजरीवाल जेल में होने के बाद भी अपना मंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं, और नतीजा कि दिल्ली में पानी इतना भर चुका है कि अब ये पानी यमराज बन उन छात्रों को साथ ले जा रहा है जो अपने सुनहरे भविष्य के लिए दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आए थे। हम जितनी बातें कर ले इस मुद्दे पर, जितना भी एक दूसरे पर आरोप लगा ले,
लेकिन सच तो ये है कि जो दुख उन बच्चों के माँ बाप झेल रहे होंगे वो कोई और महसूस नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या उपयुक्त कार्रवाई होगी? क्या बच्चों के मृत्यु के आरोपियों को सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आपकी नजरों में आरोपी है कौन? मैं तो बस इतना कहूंगा कि केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के पद को भी वो जेल में डालकर बैठे हुए हैं। अरे अपने शरीर को जेल में रखो ना, लेकिन एटलीस्ट मुख्यमंत्री के पद को तो रिलीज कर दो। इन्हीं खास मुद्दों के साथ आज की वीडियो पर हम विराम लगाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।